कृष्णा। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम धन योग और आहार में क्या संबंध होता है, कैसे हम अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन कम्युनिटी जो इंडिया की रिचेस्ट कम्युनिटी है, जिनकी पॉपुलेशन 0.4% की है और जिनका कम पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया के जो टैक्स कलेक्शन में 24% का क्या है योगदान है। जैसा कि जैन कम्युनिटी अपनी फूड हैबिट्स के लिए फेमस है, जो प्याज लहसुन नो अनियन गार्लिक के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ज़मीन के अंदर जितनी भी गड़ी हुई चीज़ें नहीं खाते, शाम के 6 बजे के पहले खाना खा लेते हैं। आलू मूली जितनी भी ज़मीन के अंदर चीज़ें उगती हैं उनका सेवन वो नहीं करते हैं। तो क्या आपने कभी इसके पीछे का लॉजिक सोचने की कोशिश की है कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो खाने को लेकर कितने सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, उनके पीछे का क्या लॉजिक होगा। पहले टाइम में कहा जाता था कि ज़मीन में बैठकर खाना खाना है, खाना खाते समय हमको बीच में उठना नहीं है, और जो सात्विक आहार है उसका ही हमको क्या करना है, भोजन ग्रहण करना है। ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे जो आज समय के साथ साथ क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो मैं आज की वीडियो में यही क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करके हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देखिए, हमारा जो शरीर होता है वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी तत्व। जिसमें आप देखेंगे जो पृथ्वी तत्व अर्धी एलिमेंट होता है वो हमारे रिसोर्सेज के लिए, जितनी भी धन संपदा की चीज़ें होती हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। तो यदि हम अपनी लाइफ में यदि पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर लेते हैं, अर्धी एलिमेंट को यदि हम बैलेंस कर लेते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली में मैंने आपको 4 त्रिकोण बताए थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जो अर्थ त्रिकोण होता है, जहाँ पे वृषभ राशि, कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न साइन आती है, तो वो क्या होते हैं, पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं। जो अर्थ त्रिकोण के भाव होते हैं जो हमारी लाइफ में धन को दर्शाते हैं, जितनी भी मटेरियल ग्रोथ होती है, जितनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होती है, धन संपदा ऐश्वर्य की चीज़ें होती हैं, उनको हम 2nd हाउस 6th हाउस और 10th हाउस से देखते हैं, जो पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं। तो आप देखेंगे कि यदि हम इन जो राशियों को, इन तत्वों को यदि बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में जो धन के रिसोर्सेज हैं, जितने भी ऐश्वर्य की चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो आप ये देखिए कि जितनी भी हमको पृथ्वी से चीज़ें प्राप्त होती है वो क्या होती है, मतलब हमारा एक कर्ज होता है कि हमको पृथ्वी से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमको पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना होता है, जो इम्बैलेंस मोड में होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह भी कहा जाता है कि समय समय पर हमको लोगों को डोनेशन देना चाहिए, अन्न देना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, लोगों को पानी पिलाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। यह क्यों कहा जाता है? यह इसलिए कहा जाता है कि हमको अपने जो अर्धी एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व को क्या करना है, बैलेंस करना है। इसलिए कहा जाता है कि आप अन्न का दान करिए। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सात्विक आहार को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, कि जैसे ब्राह्मणों को कहा जाता है कि मसूर की दाल, अनियन गार्लिक, प्याज लहसुन जो हो गया, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इनके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, मतलब आप कभी एक बार सोचिए कि इन सब के पीछे लॉजिक क्या होगा। तो आप ये देखिए कि मसूर दाल, जिसको मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है, और जितने भी अनियन गार्लिक और स्पाइसी चीज़ें होती जो हम खाते हैं, जिनमें तमस प्रवृत्ति होती है, इन सबको हम मंगल ग्रह से जोड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मंगल ग्रह एग्रेशन का, क्रोध का, एंगर का, इम्पल्सिव नेचर का, लड़ाई झगड़े का, फाइट का कारण होता है। तो हम जब इन सब चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, अपनी कुंडली में बल देते हैं। मतलब अपने अंदर इन भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर तमस प्रवृत्ति बढ़ती है, और कहीं ना कहीं मंगल ग्रह स्ट्रांग होता है, तो हमारे अंदर आलस की प्रवृत्ति और एग्रेशन, इम्पल्सिव नेचर, कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। इसलिए ब्राह्मणों को जो सात्विक कर्म करते हैं, धर्म कर्म के कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
जिनको सुबह उठकर पूजा करनी होती है, बहुत सारे जिनके लिए एक अलग रूल्स होते हैं ब्राह्मणों के लिए। तो आप ये सोचिए, जब उनके अंदर तमस की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी तो उनके अंदर आलस भी ज़्यादा होगा। तो क्या उनका धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा? तो इसलिए उनको सात्विक आहार करने के लिए क्या किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है। तो ये सेम चीज़ें जो हम नॉर्मल पीपल होते हैं, कॉमन पीपल में भी अप्लाई होती है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहार ग्रहण करते हैं, तमस प्रवृत्ति के भोजन ग्रहण करते हैं, ज़्यादा ऑयली जो लहसुन प्याज और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो आप ये देखिए हमारे अंदर भी आलस की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और जो गुस्सा होता है और आलस आना, नींद आना, ये सब चीज़ें क्या होती है, तमस प्रवृत्ति के गुण होते हैं, जो तमस को दर्शाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हिट को दर्शाते हैं, जिसके चलते हमारा काम में मन नहीं लगता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाते लाइफ में। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होती है, निर्णय लेने की क्षमता, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यदि हम अपने अर्ध एलिमेंट को यदि कंट्रोल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो आप यह देखिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं अपनी लाइफ में। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैन कम्युनिटी ने क्या किया, अपने जो फूड हैबिट्स है उसको कंट्रोल कर लिया, अच्छा खासा कंट्रोल है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपनी तरफ क्या कर पा रहे हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। उनकी धन कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे उनका लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स में 46% आप देखेंगे कि वो जैन कम्युनिटी वाले हैं। और इंडिया की जो जितनी भी लैंड प्रॉपर्टी है उसमें भी उनका अच्छा खासा योगदान है, मतलब उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है इंडिया की जितनी भी लैंड है उसमें। तो आप ये देखिए कि कैसे हम फूड हैबिट्स को, कैसे सात्विक आहार की तरफ बढ़ के अपने अर्ध एलिमेंट को कंट्रोल करके हम रिसोर्सेज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब वैसे भी कहा जाता है कि हम जितना ज़्यादा अपने अर्धी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, हमारे धन को कमाने की क्षमता हमारी क्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसके अलावा हम यदि दूसरे वे में, यदि ज्योतिषी के वे में यदि इसको देखें कि कैसे आहार को कंट्रोल करके हम धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप ये देखिए कि चंद्रमा ग्रह जो कि मन का कारक ग्रह होता है, जिनको पानी, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, जितने भी फूड आहार की चीज़ें होती है, उसको चंद्रमा ग्रह से जोड़ा जाता है। और चंद्रमा ग्रह हमारे मन का कारक ग्रह होता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है। और यह कहा जाता है कि कुंडली के जिस भी स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ रहता है वहाँ हमेशा हमारा मन लगा रहता है। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ चंद्रमा जो कि आहार का कारक है, फूड को दर्शाता है, और दूसरी तरफ मन को दर्शा रहा है। तो हम जैसा हम आहार ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा क्या होता है, धीरे धीरे मन होता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा रहेगा आहार वैसा रहेगा हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी हमारी वाणी। इसलिए आप देखिए कि कुंडली में चंद्रमा जिस भी स्थान में बैठा हुआ रहता है वहाँ आपका मन हमेशा लगा रहता है। तो मान लीजिए किसी का जो चंद्रमा है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस क्या होता है, अध्यात्म का होता है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, ध्यान का, साधना का होता है। तो आप ये सोचिए कि जिसका चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हुआ है और जिसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है और वो तामसिक आहार ग्रहण कर रहा है, तो क्या वो अपने ध्यान में मन लगा पाएगा? जो प्रैक्टिसेस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक क्रियाएं है, वह क्या कर पाएगा? क्योंकि उसका जो नेचर ही है वो क्या हो गया, तमस हो गया। मतलब उसके अंदर तमस की वृद्धि हो रही। यदि वो तामसिक भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसकी जो साधना है उसमें उसका क्या है, इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वाले होते हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, उनको कहा जाता है कि आप सात्विक आहार ग्रहण करिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके अलावा आप देखिए कि मान के चलिए कि चंद्रमा आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो 10th हाउस क्या होता है, हमारे करियर का, प्रोफेशन का, हमारे कर्म क्षेत्र होता है। तो हमारा मन 10th हाउस में लगा हुआ है, मतलब हमारे कर्म में लगा हुआ है। और जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है वहाँ पे आपका मन लगा है, तो इनडायरेक्टली आपके मन को कौन इम्पैक्ट डाल रहा है, आपका फूड हैबिट। आपकी फूड हैबिट आपके मन को कंट्रोल कर रही है। तो आप देखिए कि आपकी फूड हैबिट में आपका कंट्रोल नहीं है तो आपका मन क्या आपके काम में लगेगा? जब आपके अंदर तमस प्रवृत्ति ही बढ़ गई, आप तामसिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मांसाहार ग्रहण कर रहे हैं, अनियन गार्लिक जो तमस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं,
तो वो क्या करते हैं, आपके अंदर तमस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और आलस, नींद, ये सब की प्रवृत्ति आपकी क्या बढ़ जाती है, ज़्यादा नींद आना, आलस आना काम के समय, ये सब चीज़ें, एग्रेशन आना, ये चीज़ें बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सात्विक आहार को ग्रहण करके हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि हमारा मन पे कंट्रोल होता है तो हमारा काम में मन क्या होता है, ज़्यादा लगता है। इसलिए मांसाहार खाना, वैसे भी आप देखेंगे कि जितने भी फूड चेन है, आहार की जो श्रृंखला बनाई गई है, जो प्रकृति ने बनाई हुई है, तो हम मांसाहार को ग्रहण करके कहीं ना कहीं पे जो फूड चेन होती है, जो आहार श्रृंखला है, उसको क्या कर रहे होते हैं, हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और जब आहार श्रृंखला डिस्टर्ब होती है तो प्रकृति किसी ना किसी तरीके से हमसे क्या लेती है, वो बदला लेती है। तो आप ये देखिए कि मांसाहार ग्रहण करना हमारे खुद के लिए भी कितना क्या है, हानिकारक है। इसके अलावा हमारे धन के रिसोर्सेज को भी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना उस आहार के फूड हैबिट को। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि हम अपने पृथ्वी तत्व को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हम पृथ्वी से जो अन्न खाते हैं, जितनी भी चीज़ें हमको रिसोर्सेस मिलती है, मतलब अन्न भी आप देखिए कि पृथ्वी से ही आता है, तो हमारे ऊपर पृथ्वी का बहुत क्या होता है, कर्ज होता है। तो किसी ना किसी रूप में हमको पृथ्वी को क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को समय समय पर वापस देते रहना चाहिए। इसलिए यदि आपको अपने अर्दी एलिमेंट को यदि बैलेंस करना है, तो आप यह देखिए कि आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाइए, पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं जो अर्थ की चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इम्बैलेंस कर रहे हैं। इसके अलावा हमको अन्न का दान देना चाहिए, समय समय पर भंडारे करवाने चाहिए। यदि हम उसके कैपेबल नहीं है तो जो भी अच्छी तिथियां होती हैं, जैसे अमावस्या हो गई, अभी संक्रांति आने वाली है, तो कुछ जैसे ब्राह्मणों के नाम से हमको कुछ ना कुछ जो घर पे चीज़ें होती हैं, अन्न, वो क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए, दान देना चाहिए। जैसे अमावस्या की तिथि होती है हर महीने 15 दिन में आपको, तो ये सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। अर्थ एलिमेंट बैलेंस करके हम धन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप अर्थ त्रिकोण देखेंगे कुंडली में 2, 6, 10 जो हमारे धन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। 6 हाउस आप देखेंगे जहाँ पे कन्या राशि आती है, वो हमारे जॉब प्रोफेशन को दर्शाती है। 2nd हाउस हमारे धन को दर्शाता है। 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान है। तो ये चीज़ें ही हमारे धन को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, हमको हेल्प करती हैं। तो यदि ये बैलेंस है तो आपके धन में वृद्धि होती है। देखिए, ये जो वीडियो है, मैं किसी को पर्सनली तो नहीं बोल सकती कि आप नॉनवेज मत खाइए, अंडा मत खाइए या फिर नशीली चीज़ों का सेवन मत करिए, मगर ये हम ज्योतिषी पे कैसे चीज़ों को जोड़ सकते हैं, कैसे धन को, आहार को, सब चीज़ों को रिलेट किया जाता है। तो इस वीडियो का जो एम है वो यही है कि आपको यह देखना है कि आपको सात्विक जो व्यवहार है, आहार है, ये सब चीज़ें करने से, यदि आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो कैसे हम अपने चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। होप आज का छोटा सा वीडियो यह आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।